उत्तराखंड की वादियों में बसा ये दिव्य स्थान कैची धाम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्म, भक्ति और चमत्कारों की भूमि है। लेकिन ये स्थान इतना अद्भुत क्यों है? क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ विराजमान है एक दिव्य संत, नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत जिनकी आंखों में करुणा और जिनके शब्दों में अपार शक्ति थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी भक्ति की ज्योति जली। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, ये सब उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि वे हनुमान जी के अवतार थे। वे प्रेम और सेवा के पुजारी थे जिन्होंने दुनिया भर में भक्ति और करुणा का संदेश फैलाया। एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं हम आपको जो कैची धाम और नीम करौली बाबा को साधारण से असाधारण बनाती है। इसका जिक्र रवि प्रकाश पांडे ने अपनी किताब डिवाइन रियलिटी श्री नीम करौली जी महाराज में किया है। वो लिखते हैं, इलाहाबाद के एक शाम की घटना है। चर्च लेन में बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। उनके आसपास बैठे लोग हाई कोर्ट के जजों के परिवार के थे। तभी दो अजनबी वहां पहुंचे, एक वकील के कोट में और दूसरा धोती कुर्ता पहने। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया, लेकिन बाबा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। दोनों आदमी वहीं बैठ गए, लेकिन काले कोट वाला आदमी बेचैन था। आखिरकार उसके साथी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, मेरा मित्र मुसीबत में है और आपकी कृपा चाहता है। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम वकील हो? उसने हामी भरी। फिर बाबा ने काले कोट वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम वकील नहीं हो। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। बाबा ने सीधे काले कोट वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? वो डर के मारे चुप रहा। उसका मित्र बोला, महाराज, ये हत्या के एक मामले में फंसा हुआ है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है। बाबा ने सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने हत्या की है? आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। लेकिन बाबा ने फिर पूछा, क्या तुमने हत्या करवाई है? अब वो घबरा गया और बोला, हाँ महाराज। बाबा को किसी विवरण की जरूरत नहीं थी, वो सब जानते थे। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति की तुमने हत्या करवाई वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। तुमने ऐसा क्यों किया? हत्यारे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, वो मेरे रास्ते में आ रहा था। बाबा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने कहा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका पालन पोषण कैसे होगा? अब हत्यारे के पास कोई जवाब नहीं था। उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बाबा ने उसे एक आजीवन प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसकी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना होगा। क्या तुम वचन देते हो? आंसू बहाते हुए हत्यारे ने बाबा से वादा किया कि वो इस पाप का प्रायश्चित करेगा। फिर बाबा ने वकील से पूछा, मामला किस जज की अदालत में है? वकील ने एक मुस्लिम जज का नाम लिया। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी वही। अदालत ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन भले ही कानून ने उसे रिहा कर दिया हो, लेकिन बाबा ने उसे जो प्रायश्चित की राह दिखाई थी वो अद्भुत था। वो आदमी जीवन भर उस परिवार की सेवा करता रहा और अपने गुनाह का बोझ ढोता रहा। वैसे तो दस्तक टाइम्स इस कहानी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है तो ये बाबा नीम करौली की करुणा और दिव्य शक्ति का प्रमाण था। उनके आशीर्वाद से न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी मिलता था। यही तो है कैची धाम की सच्ची महिमा।